देश हित में क्या है? राम मंदिर करना, हिंदू मुसलमान करना, देश हित में क्या है? लगातार डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। छुपा तो नहीं है, पालम की घटना आपसे नहीं छुपी, जौनपुर की घटना आपसे नहीं छुपी, ठीक है, उत्तम नगर की घटना आपसे नहीं छुपी, तमाम हर जगह तो बुराड़ी की आपसे नहीं छुपी, हर जगह तो क्या हो रहा है देख रहे हो ना। तो क्या ये तो नहीं तो का निवारण सिर्फ यूजीसी लागू? बिल्कुल है, बिल्कुल है। SC/ST एक्ट भी इसलिए आया था और अभी भी ये चीज इसलिए आएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है जो यूजीसी से कुछ लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनके वो बच्चों का कुछ भविष्य नहीं, वो कुछ लोग देश विरोधी लोग हैं। वो कुछ लोग सिर्फ अपना सुप्रीमेसी क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो और मेरे हिसाब से सुनिए, मेरे हिसाब से इतने ही तुम्हारे भाई बहन है तो यूजीसी लागू कर देना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदू हिंदू अगर भाई भाई है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज से। तो आप लोग यूजीसी लागू करवाना क्यों चाहती है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन लगातार बढ़ रहा है सर, इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। इन्होंने बोला ना 118.4% की वृद्धि हुई है इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन में, तो फिर तो होना चाहिए, उसका निवारण तो होना चाहिए ना, कि वैसे ही चलने दो जैसे चल रहा है, ताकि और बढ़ता जाए। ये फालतू की बातें आप मुझसे करिए मत। यूजीसी को लेके लोगों की भी डिमांड सही है और यूजीसी को लेके हम लोग सड़कों पर है, वो भी सही है और इसको लाना पड़ेगा और ये कोर्ट की मजबूरी है। अगर ये इतना ही सही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इसमें हस्तक्षेप किया है? वो क्यों इस पर रोक लगाया है, अंतरिम रोक? इलेक्शन 26 इलेक्शन, 27 इलेक्शन, वोट चाहिए ओबीसी के भी, वोट चाहिए जनरल के भी। तो इसमें सरकार क्यों चाहिए? सरकार यूजीसी लाए हैं, अगर एक वर्ग विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की गलती है। क्या गलती है? सरकार अगर इतना ही उनके फेवर में बात करी तो सरकार को बिल नहीं लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था ना। और अगर सरकार ने सही बिल लाया तो अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था कोर्ट पे। किया नहीं किया, आपने अपना वो ही नहीं दिया कि आप अपने बात भी वहां पे रख पाओ आपके जजेस की तरफ से। तो सरकार क्या चाहती है हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। सरकार चाहती थी, जो चाहती थी वो हो रहा है। सरकार दोनों तरफ से अपना पाले पे गेंद चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों की क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द कर ले, पर जिस तरीके से सरकार के इशारों पर हर चीज चल रही है उस हिसाब से लगता नहीं कितने जल्दी कोई भी डिसीजन आने वाला। आज आने वाला था देखा ना आपने, लेकिन क्या आया? कुछ नहीं। तो ये टाला जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक टाला जाएगा। लेकिन यूजीसी को लेकर के एक वर्ग जो स्वर्ण जाति के जो कहा जाता है, वो लोग कह रहे हैं अगर ये लागू हो जाता है तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। सिर्फ कोई खतरे में नहीं, पूरे देश ये सब फालतू बातें हैं। कोई खतरे में नहीं है, अभी भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, आगे भी चलेंगे। कोई खतरे में नहीं, कोई मार नहीं रहा है तुम्हें। ये फालतू के प्रोपेगेंडा फैलाने बंद करो। कोई तुम्हें मार रहा है ना, क्रिमिनल ऑफेंस है ना कुछ है यूजीसी का से रिलेटेड। तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तो क्यों तुम्हें कोई उठा के लेके जाएगा? मानसिकता तुम्हारी है कि तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन करना है ना। तो फिर उन लोगों को डर आखिर कहां से आ रहा है? डर कुछ नहीं है, बस ये चाहते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी जैसी चलती रही है, हम लोग जैसे डिस्क्रिमिनेशन करते आए लोगों के ऊपर, हम वैसे ही करते रहे। बस सरकार मतभेद और मनभेद फैला बिल्कुल सरकार का काम शुरू से बांटना रहा है। सरकार ने जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, हर चीज में बांटा। वो आज कल भी बांट रही थी, आज भी बांटेगी, आगे भी बांटेगी, क्योंकि तुम लोग सही मुद्दों के ऊपर बात। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है ना, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका जो है सबको साथ ले चलने की उनकी जो रणनीति यही है। सबको साथ लेके चलना बेशक उन्होंने बोला, लेकिन काम वैसे नहीं किया। ग्राउंड पे काम बांटने वाले ही है। कैसे, मतलब किस तरीके से आप कैसे? हिंदू मुसलमान पे बंटवारा किया कि नहीं किया, है ना, जातियों में विभाजित किया कि नहीं किया। आप लोग ने इनका वोट बैंक चाहिए, इसका वोट बैंक चाहिए, 3% लोगों को जमीन पे उतार दिया, 85% लोगों को जमीन पे उतार दिया, किसानों को जमीन पे उतार दिया, हर चीज तो तुमने रोडों पे लाके छोड़ी है। तो ये सिर्फ बांटने वाले लोग हैं और कुछ नहीं। लेकिन सरकार का दावा यही है जो हम यूजीसी हम तो लागू कर दिए हैं एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जनता जो चाहेगी वही होगी, और जनता चाह रही है यूजीसी लागू ना हो। जनता चाह रही है यूजीसी लागू हो। आपको जनता लग रही है 3% लोग, हमारे लिए जनता है वो 85% लोग जो सड़कों पर उतरे हैं। तो आप अपने जनता का डेफिनेशन पहले बदलो, और सरकार अगर ये बोल रही है तो तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन इस देश आजाद रावण जो दलितों का सबसे बड़ा चेहरा कहे जाते हैं, नेता कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं अगर लागू नहीं होते तो हम पूरे दिल्ली को नीला कर देंगे। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कब तक हमारे हक कूच छीनोगे, कब तक, है ना? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए।